अगर बिजनेस टर्नओवर की बात करते हैं आप लोग, तो मेरा मंथली टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर रहता है पॉइंट वैल्यू। अगर आप इनकम से प्रभावित होते हैं, पैसों से प्रभावित होते हैं, तो मैं 6 लाख रुपया महीना जीएसटी भरता हूँ साहब। मेरे पास मर्सिडीज है, मेरे पास BMW है, दो मेरे पास अवधि है, मेरे पास किया सेल्टोस है, मेरे पास स्कोडा है, मेरे पास रिसेंटली अभी मैंने वो परचेज करी है, क्या बोलते हैं उसको, स्कॉर्पियो ली है। और अब मेरा ड्रीम है एक कार लेने का, जो मेरी सबसे प्रिय कार है, और वो है आने वाले 2030 या 35 के बीच में मैं खरीदूंगा रोल्स रॉय। इस इंसान को आपने वीडियोस में, रील्स पर, मीम पेजेस पर, यहाँ तक कि न्यूज़ चैनल्स पर भी देखा होगा। इनका नाम है रवि शर्मा, और आपने इनको ये कहते हुए सुना होगा कि इनकी नेटवर्थ, यहाँ तक कि इनकी जो मंथली इनकम है वो है 100 करोड़ रुपए की। ये 6 लाख का मंथली टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को। इनके पास बहुत बड़ी कार्स का कलेक्शन है, लग्जरी कार्स का कलेक्शन है। और न्यूज़ चैनल्स पर तो आपने ये भी सुना होगा कि इनके पास 5-6 प्राइवेट जेट्स हैं, 3-4 इनके पास एयरपोर्ट्स हैं। आपने ये सब बातें सुनी होंगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब रील्स तक तो ठीक था, लेकिन न्यूज़ चैनल्स तक ये बात कैसे पहुंच रही है? और ये मतलब इतना ओवर एग्जैजरेट करके इनको क्यों दिखाया जा रहा है? क्योंकि ये एक नेटवर्क मार्केटर हैं, और ये एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जिसका नाम है RCM, ये उसके साथ जुड़े हुए हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग को लेके पहले से ही बहुत सारे लोग नेगेटिव हो रखे हैं, और नेगेटिविटी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में फैलती रहती है। तो न्यूज़ चैनल ने इस बात को पकड़कर इसको और ओवर एग्जैजरेट कर इसको बता रहे हैं। और आप जैसे कि जानते हैं कि जो नेगेटिविटी होती है वो पॉजिटिविटी ज़्यादा जल्दी फैलती है। अगर कोई इंसान नेगेटिव बोल रहा है कोई टॉपिक के ऊपर, और वहीं दूसरी तरफ कोई इंसान पॉजिटिव बोल रहा है उस टॉपिक के ऊपर, तो नेगेटिविटी ज़्यादातर जल्दी फैलती है और उस पर ज़्यादा वायरल होती है और व्यूज़ आते हैं। तो इस वजह से ज़्यादातर लोग इसके बारे में नेगेटिव बातें बोल रहे हैं। तो आज हम बिल्कुल ही अनबायस्ड तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, MLM के बारे में बिल्कुल बात करेंगे। और हम मतलब मैं आपको फैक्ट्स बताऊंगा, और लास्ट में आप खुद डिसाइड करना कि क्या आपको ये करना चाहिए, या फिर ये नेगेटिविटी जो फैलाई जा रही है, क्या ये सही है। मैं बिल्कुल ही नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कोई भी अच्छाई नहीं करूँगा, ना मैं बुराई करूँगा। मैं आपको सिंपली फैक्ट्स बताऊँगा, या मैं आपको सिंपली हम बातें करेंगे और हम लास्ट में डिसाइड करेंगे कि क्या ये सही है या गलत। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम उनके बारे में बात करते हैं जिनकी वजह से टॉपिक एक ट्रेंड में आ चुका है और एक हॉट टॉपिक बन चुका है। तो रवि शर्मा। मैं नहीं जानता कि ये जो भी कुछ कह रहे हैं सही है गलत है, लेकिन अगर मैं फर्स्ट एज ए प्रॉस्पेक्ट में उसको देखूंगा तो मेरे को लगेगा कि क्या मजाक चल रहा है ये। तो मुझे एक हंसी आएगी इनको देखकर कि ये क्या बोल रहे हैं, जबकि मुझे नहीं पता है कि ये मतलब सच भी है या नहीं। तो जो भी ये कह रहे हैं मुझे नहीं पता गलत है या सही, बट जैसा ये वर्क प्लेस क्रिएट कर रहे हैं, जैसा ये वर्क प्लेस में ये काम कर रहे हैं कि लोगों को ये बताकर कि मैं इतना कमाता हूँ, इतनी मेरे पास गाड़ियाँ हैं, अगर ये सब बताकर ये लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और ऐसा कुछ नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ये नहीं बता रही कि करना कैसे है, आपको काम कैसे करना है, तो ये बहुत ही गलत बात है। अगर आप अपनी अचीवमेंट्स दिखा रहे हो, इट्स नॉट बैड, आपको दिखानी चाहिए। बट अगर आप ये नहीं बता रहे हो कि ये अचीव मैंने कैसे करा, आप अगर कोई भी बिज़नेस में आ रहे हो, आपको इसको कैसे करना है, इसमें एग्जैक्टली काम क्या करना होता है, आपको कैसे लीड्स आएंगी, ये सब चीज़ें अगर आपको नहीं पता है, वो नहीं बता रहा है इंसान, तो वो एक गलत मतलब वो एक स्कैम भी हो सकता है और वो एक गलत बात है। बट जब से मीम या फिर रवि शर्मा जब से ये ट्रेंड में आए हैं, लोगों ने सूट के ऊपर या जो कोट पैंट होते हैं उनके ऊपर मीम बनाना शुरू कर दिए हैं कि अगर आपको कोई इंसान सूट में या कोट पैंट में दिख जाए तो उससे दूर भाग जाओ, वो आपको नेटवर्क मार्केटिंग सिखा देगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप देखोगे तो बहुत सी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ऐसा नहीं कि ऑनलाइन होना शुरू हुआ है, ऑनलाइन हो चुका है। अब बहुत कम लोग बचे हैं जो कि इसको भी ऑफलाइन कर रहे हैं, मतलब लोगों के पास जा के समझाते हैं, ऐसा बहुत ही कम हो चुका है। अब ऐसा इसको ये नहीं कि हमको बस लोगों को बस पकड़ के समझाना है, ऐसा नहीं है कुछ। अब इसको एकदम प्रोफेशनली एक सिस्टम के अंदर रह के करोगे तभी एक बहुत बढ़िया बिजनेस है। क्योंकि अगर आप देखेंगे हिमाचल की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि शूलिंग यूनिवर्सिटी, या फिर दिल्ली की यूनिवर्सिटी, एक नोएडा में है MIT यूनिवर्सिटी, इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग एज अ कोर्स लॉन्च कर दिया है स्टूडेंट्स के लिए। और अगर आपको कोई कोर्स लॉन्च करना होता है तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है कि मुझे ये कोर्स लॉन्च करना है और क्या मैं इसको कर सकता हूँ। तो क्या आप खुद सोच के देखिए कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग एक स्कैम होता या फिर इसमें फ्रॉड ही हो रहा होता, तो क्या गवर्नमेंट अलाउ करती इसको एज अ सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए कि आप बच्चे इसको पढ़ो और फ्रॉडस्टर बन जाओ, मतलब आप फ्रॉड करना शुरू कर दो? क्या ऐसा गवर्नमेंट करती? ऐसा नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत ही बढ़िया स्किल है। स्किल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी स्किल्स सीखने को मिलती हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ती है, आपको लोगों से बात करना आता है, ये सब चीज़ें। इसके अलावा क्योंकि अगर आप इसको ऑनलाइन कर रहे हो
तो आपको ऑटोमेशन सीखने को मिलता है और भी कई सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती है। ये एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है अगर आप इसको करते हैं तो। बट कुछ लोगों को देखकर, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ऐसी वीडियोस देखकर बहुत से लोग नेगेटिव हो जाते हैं और इस इंडस्ट्री के बारे में मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या अगर कोई स्कूल का बच्चा कोई फेल हो जाता है तो क्या हम पूरे के पूरे स्कूल को ही ख़राब कह देते हैं? या फिर जो कि स्टोरी हुई थी हर्षद मेहता स्टोरी, अगर हर्षद मेहता ने जो स्कैम किया था उसके बाद से क्या शेयर मार्केट ही पूरी ख़राब हो चुकी है? ऐसा नहीं है। शेयर मार्केट अभी भी जीडीपी में, इंडिया की जीडीपी में पूरा का पूरा बढ़िया उसको संभाल रखा है और एक बहुत बढ़िया इंडस्ट्री, मतलब बहुत ही बढ़िया चल रहा है शेयर मार्केट। ऐसा नहीं है कि लोग उसको कहते हैं कि पूरी की पूरी शेयर मार्केट ही स्कैम है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप जब नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा कुछ देखते हैं तो आप उसके बारे में नेगेटिव हो जाते हैं। एक मछली को देखकर कभी भी पूरे समुद्र को ख़राब नहीं कहा जाता है। तो अगर आप भी मतलब कुछ लोगों को देखकर ऐसा सोच रहे हैं तो ये गलत है। बट इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अगर मैं एज अ प्रोस्पेक्ट देखता हूँ कोई ऐसी बातें करते हुए, किसी को ऐसा मतलब नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ऐसी बातें सुनते हुए, तो मेरे भी एक बार को दिमाग में आएगा कि मतलब ये क्या चल रहा है। लेकिन मेरा बस यही कहना है कि अगर आप सचमुच कुछ करना चाहते हो और आप चाहते हो कि मैं साइड बाय साइड एक इनकम जनरेट करूँ, मैं नहीं कह रहा कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में घुस जाओ और सब कुछ अपना छोड़ के इसको शुरू कर दो। आप इसको पार्ट टाइम ही शुरू करो और आप देखो, आप खुद आके इसमें मतलब, क्योंकि ज्वाइनिंग तो फ्री है, आप खुद इसको समझो और आप देखो कि मतलब क्या चल रहा है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में। आप ऊपर सर्विस लेवल पर देख के आ जाते हैं और इसके बारे में नेगेटिव हो जाते हैं। अगर आप एक बार उसको खुद करके देखेंगे एक सही कंपनी के साथ, एक सही इंसान के साथ जो कि आपको ढूंढने से मिलता है, अगर आप थोड़ी बहुत रिसर्च करके इस इंडस्ट्री में आओगे तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपको इसके बारे में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता चलेगा और आपको ये करने का मन भी करेगा और आप मतलब इस बिज़नेस में आगे भी जा सकते हो। लेकिन ऊपर से देखकर इस इंडस्ट्री को ख़राब बोलना ये सही नहीं है। और अगर आप चाहते हैं सीरियसली नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को समझना, ऐसा नहीं कि मतलब ऊपर से देखकर आपने इस बिज़नेस को छोड़ दिया। अगर आप सीरियस है इस बिज़नेस के बारे में, या फिर आप पैसा कमाने को लेकर पार्ट टाइम बिज़नेस ढूंढ रहे हैं कुछ और आप सीरियस हैं बिल्कुल, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वेबिनार्स का लिंक मैंने दे दिया है। उसमें बिल्कुल ही सीरियस बातें करी गई हैं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करी गई हैं। आपको ऊपर से ही बताया जाएगा कि गाड़ी आती है, ये सब आता है। आपको पीछे बैकएंड का सिस्टम बताया जाएगा कि कैसे काम हो रहा है। अगर आपको ये सब जानना है तो 90 मिनट्स के वेबिनार्स हैं, आप उसको देख सकते हैं, बिल्कुल ही फ्री हैं। आपको कोई भी उसमें पेमेंट नहीं करनी है, कुछ भी पे नहीं करना है। आप बिल्कुल ही फ्री उसको देख सकते हैं और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं। बाकी आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मेरा बस यही कहना है कि ऊपर से देखकर आप कोई भी इंडस्ट्री को ख़राब या अच्छा नहीं कह सकते हो। आपको एक बार उसके बारे में रिसर्च करनी चाहिए, आपको खुद एक बार जाके वहाँ देखना चाहिए, तभी आपको उसकी ऑथेंटिसिटी, उसकी अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको पता चलेगा। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं अगली वीडियो में।